नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग में करने जा रहा हूं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स पे। वो करंटली इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में उनकी क्या सोच है, उनके साथ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके साथ मैच हो सकता है मैच ना भी हो। यदि मैच करती है तो कंसीडर कर लीजिए, और अगर नहीं भी करती है तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अपडेट्स, करंट फीलिंग्स पे अपडेट्स जो है आते रहेंगे, आप उनको आगे जाके रेफर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, जो आपके पार्टनर हैं, आपके साथी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ऑल राइट। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करूंगा, आप चाहें तो अपने पर्सन का नाम मनी मन 3 बार ले सकते हैं उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं, करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। सो वी ऑलरेडी हैव 1 कार्ड, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पहले बात करेंगे यहाँ पर साइंस की, राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई हुई हैं। एरी साइंस वाले भी यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं अलॉन्ग विद जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई राशियाँ। ओके, देखिए ये जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपको मतलब आप इनके लिए एक तरीके से बहुत कुछ हैं, बहुत मायने रखते हैं आप इस इंसान के लिए। इनकी ज़िंदगी में आपका होना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, समथिंग दिस पर्सन, जो कि कोई कोई ऐसी बात है जो इनके अंदर ही अंदर चल रही है, ये आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर भी रहे हैं आपको बताने से। ओके, देर इज समथिंग दैट ओनली दिस पर्सन नोज। इसी इंसान को बात पता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं इनके इस कंफ्यूजन को दर्शा रही है कि क्या आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। आपको वो बात बताना ठीक होगा या नहीं होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनको मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और जिसको ये आपके सामने रखना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। ओके, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं, या आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी के साथ में किसी से बात कर रहे हैं। किसी ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई किसी स्पिरिचुअल ऐसे इंसान के साथ में बात कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये या फिर ये कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं होंगे, तो कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जिससे एडवाइस ले रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, यदि आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये मे बी अपने सिबलिंग के साथ में कुछ कोई ना कोई उनसे एडवाइस ले रहे हैं, कोई ना कोई उनसे बात शेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, या हो सकता है अपने घर पे भी ये अपने घर वालों के साथ में डिस्कशन कर रहे हों। सो कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कोई डिस्कशन, कोई एडवाइस लेना। ठीक है, कुछ थोड़ा सा
बड़े लोगों के साथ में थोड़ा सा उनको उनसे पूछना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी जो है दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो सकती है, मे बी आपको जानने के बाद थोड़ा सा आपको हर्ट हो, इसलिए मे बी शायद ये डर रहे हैं आपको बात बताने से, बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ है इनके दिल के अंदर, मन ही मन में, जिसको ये जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गिल्ट वाली फीलिंग में भी, गिल्ट वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं। आई सी कि इनका जो रवैया आपके प्रति रहा है पास्ट के अंदर, इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, मिस ट्रीटमेंट किया है, और उस चीज़ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गिल्टी भी हैं। ठीक है, अपने एक्शंस पे काफ़ी पछतावा हो रहा है इस इंसान को। एक गिल्ट वाली एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है कि आप पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप पे कंट्रोल किया है इस इंसान ने, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का पछतावा इनको अभी हो रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी सिचुएशन जो है अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप लोगों की। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आप डीपली हर्ट हुए हैं, और इनको अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। रिग्रेट और गिल्ट वाली फीलिंग जो होती है वो यहाँ पर दिख रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी लेंगे इनकी फीलिंग्स के बारे में, और क्या चल रहा है इस इंसान के साथ में। 7 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the hangman, and we have death. तो गाइज यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये यहाँ पर राशियां ऐड हुई हैं। ओके, देखो ये इंसान एक इस तरीके के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपनी गलती को नहीं माना। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, एंड दिस पर्सन हैज़ नेवर एक्सेप्टेड हिज और हर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को हमेशा मानने से मना किया है, या फिर उनसे पर्दा किया है, मुंह मोड़ा है। बट नाउ कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकी एक सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, और मे बी ये अवेकनिंग ही है जिसकी वजह से ये इंसान एक गिल्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ये आई सी ए लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हो रही हैं। जैसे जैसे दिन निकले जा रहे हैं वैसे वैसे इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, एंड ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। ओके, इस कनेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, इसमें एक चेंज लेके आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक बदलाव, एक कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, जो कि जिससे आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बेटर हो। खुद को जो है मुझे लग रहा है अब ये बदलना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक ये जैसे भी थे, इनको अब ये फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ में, कितना ज़्यादा मिसट्रीटमेंट किया है। हो सकता है इनके साथ में भी उस तरीके की कोई मिसट्रीटमेंट हो रही हो जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है कि कैसा लगता है जब किसी की जो है आप किसी से ढंग से तरीके से बात नहीं करते हैं, किसी को टाइम नहीं देते हैं, किसी के इमोशंस के साथ आप खेलते हैं तो कैसा फील होता है। मे बी इनको ऐसा फील हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हुआ है, विच इज़ वाई कहीं ना कहीं ये सेल्फ अवेकनिंग दिख रही है इनकी। एंड नाउ इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ में कितना ज़्यादा गलत किया है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर गुड। एक अच्छे के लिए, इस रिलेशनशिप के भले के लिए अपने आप को एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ पार्टनर बोल लो, एटलीस्ट आपके लिए जो है खुद को ये चेंज करना चाह रहे हैं। सो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। चलो कम से कम देर से ही सही, कम से कम रियलाइजेशन तो हुआ, एहसास तो हुआ है। तो अब अपने आप को कम से कम इंसान चेंज करना चाह रहा है। हो सकता है गाइस ये जो इनको इतना बड़ा जो झटका, ये जो गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है, हो सकता है किसी ने इनको समझाया हो। ठीक है, किसी ने इनको बताया हो कि देखिए आपने गलत किया है, जो भी आप जिस तरीके से आप
ये आपको ट्रीट करते हैं वो बहुत गलत है। हो सकता है घर वालों ने बताया हो सकता है दोस्तों ने बताया हो, कोई ना कोई ऐसे हो सकता है किसी न किसी ने इनको समझाने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से इनमें थोड़ी अक्ल डालने की कोशिश की और इनको जो है समझ में आ रही हैं चीज़ें अभी। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर ये बता रही है गाइस कि कहीं ना कहीं ये अब आपके थोड़ा सा आना चाहते हैं आपके साथ में, आपके पास में एक फ्रेश स्टार्ट जो है करना चाह रहे हैं इस रिश्ते की। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई हैं आप दोनों के बीच में, वट एवर द सिचुएशन है, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है उस चीज़ को जो है ठीक करना चाहते हैं। सो आई सी के एज यू कैन सी एक पैर पीछे है और एक पैर हवा में है, एक पैर नीचे है एक पैर ऊपर है, हवा में है। सो एक मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, थोड़ी फास्ट मूवमेंट दिख रही है मुझे। सो फास्ट फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इन सब रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, ही दिस पर्सन आप दोनों के बीच में जो इतना मनमुटाव हो गया है, ये इस चीज़ को और ज़्यादा ले नहीं सकते। तो जब तक आपसे ढंग से बात नहीं हो जाएगी, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, या आपसे ये चीज़ों को ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक मुझे लगता है इनको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, सो अदरवाइज इनका जो मन अशांत ही रहेगा और ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, हो भी रहा है पॉजिटिव, हो भी जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बट देन दोबारा से क्या होता है, दोबारा से वही इनको ये पुरानी चीज़ें इनके जहन में आ जाती हैं। ठीक है, तो जब जब वो पुरानी चीज़ें इनके जहन में आती हैं तो इनको अपने एक्शंस के बारे में थोड़ा याद आता है, रिमाइंडर मिलता है, सेल्फ रिमाइंडर मिलता है। जब जब वो अपने एक्शंस की तरफ के बारे में जब ये सोचते हैं तो दोबारा से कहीं ना कहीं बहुत परेशान होने लग जाते हैं। सो ये चीज़ हो रही है, इट्स लाइक पॉजिटिव हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से नेगेटिव हो जा रहे हैं। ओके, सो जब तक ये आपसे मिल के सब कुछ ठीक नहीं कर लेंगे, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा आप दोनों के बीच में, सिचुएशन एकदम स्मूथ नहीं हो जाएगी, तब तक लगता है कहीं ना कहीं इनके दिमाग के अंदर खलबली, इनके दिल में खलबली रहेगी। ओके, अगर यहाँ तक आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो रही है तो आगे बढ़ जाइएगा, और अगर नहीं हो रही है तो आप इधर ही इसको स्किप कर सकते हैं। ऑल राइट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एंड लास्ट में हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, ओके, सो पहला कार्ड टेन ऑफ वॉन्ड्स है। एज यू कैन सी, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स को रेगुलरली देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एज टू व्हाट दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स। इस कार्ड का एक बेसिक मीनिंग क्या है। सो देखिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इनकी मानसिक परिस्थिति को, मानसिक परेशानी को दर्शा रहा है। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से अपने, ये जो इनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका है, ये इनका खुद का ही दिया हुआ है। ठीक है, ये किसी और का नहीं है, इनकी अपनी वजह से इनकी ये हालत हुई पड़ी है। नाउ दिस पर्सन इज प्लानिंग टू टेक सम एक्शन, लाइक एक्शन के साथ में सिर्फ सोचेंगे ही नहीं, एग्जीक्यूट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब तो मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी। ठीक है, अगला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि इनके फर्म एक्शन को दर्शा रहा है। एज यू कैन सी, दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जो भी इन्होंने सोचा है। ठीक है, और जो भी इन्होंने ये सोचा है वो कहीं ना कहीं इनकी सोच यही है कि अब आपके साथ में ये चीज़ें ठीक करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको अब कुछ भी करना पड़े। आपके सामने आके अपॉलॉजी आपके सामने मांगे, सॉरी बोलें आपसे, या फिर अपने जो भी इन्होंने ये यहाँ पर डैमेज किया हुआ है अपनी तरफ से, उस चीज़ को ये जो है ठीक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये वो इंसान नहीं है जैसे ये पहले हुआ करते थे। सो वो चीज़ यहाँ पर एक ऐसी जो है मुझे वाइब आ रही है इस इंसान की तरफ से। देखिए, बिहेवियर के थोड़े से यहाँ पर, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंसान थोड़ा सा मंचले टाइप इंसान है, काफ़ी
एक थोड़ी इमेच्योर वाइब आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, नॉट ओनली रिलेशनशिप्स बट एक हर एक चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर, एक पूरी ज़िंदगी के टुवर्ड्स, लाइफ के टुवर्ड्स इनकी अप्रोच जो रहती है बहुत ज़्यादा कैजुअल रहती है। आज के काम को कल पे छोड़ना, कल के काम को परसों पे छोड़ना, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, एकदम जल्दी से जल्दी झटपट जो है फैसला ले लेना। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं कि कल को क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं, क्या उसका जो परिणाम हो सकता है, सामने वाले को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। सो उस तरीके की बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट इंसान टाइप है, कहने का मतलब ये है। ओके, नाउ इनके इतना ही इस फ्री स्पिरिट वाले जो मिजाज है ये कई बार जो है नुकसानदेह हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में फ्रीडम चाह रहे थे आपसे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मे बी इनको एक कनेक्शन एक टाइम पे जो है थोड़ा सा बर्डन लगने लग गया था। हो सकता है कि आपके सवाल जवाब ये जो हैं उनसे थोड़ा सा दूर भाग रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। एंड एक पॉइंट मुझे लगता है आया है इस कनेक्शन में पहले, जहाँ पर इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक एज अ बर्डन की तरह लिया है और एक अपनी फ्रीडम जो है सीख कर रहे थे ये, कि मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए, मुझे किसी को कोई जवाब दे ही नहीं देनी पड़नी चाहिए। सो दिस पर्सन वांटेड हिज और हर फ्रीडम। ओके, बट नाउ यहाँ पर इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, तो नाउ दिस पर्सन की फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतनी ज़्यादा फ्रीडम का भी कोई मतलब नहीं है जब आसपास कोई परवाह करने वाला नहीं है। मुझे लगता है अपनी फ्रीडम भी कर चुके हैं, जितनी फ्रीडम इनको चाहिए थी हो चुकी है, ठीक है। जितना इनको मस्ती मजाक करना था, जो इनको फ्रीडम चाहिए था, वो सब कुछ मिल चुका है। और वो फ्रीडम के बाद में इतनी फ्रीडम एक्सपीरियंस कर ली है कि लगता है अब कुछ मिला नहीं है। लाइक उसके बाद भी दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग हैप्पी, कि इतनी फ्रीडम हो गई है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्रीडम हो गई है कि आसपास कोई परवाह करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सो वो जो एक पार्टनर की जो कमी होती है, जो पहले थी या मे बी अब कुछ टाइम पहले ही थी, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी भी टच में तो हो इस इंसान के साथ में। ऐसा नहीं कि आप लोग कंप्लीटली आउट ऑफ टच हो, बट सिचुएशन थोड़ी सी डगमगाई हुई है, थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन है। हो सकता है इन्होंने आपको, इस इंसान ने मे बी आपको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, या फिर हो ये चीज़ जो है आपके साथ भी हो सकती है, आपने मे बी इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट एनीवे, जो भी सिचुएशन है, ये जो है अब इस फ्रीडम से जो है बाहर आना चाहते हैं, इस फ्रीडम वाली फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आखिरी में जो इनके इमोशंस को आपके दिखा रही है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड दिस पर्सन रियली रियली वांट्स टू बी विद यू, ठीक है। आपके पास में कम बैक करना चाहते हैं ये, एज इन कम बैक करना चाहते हैं, मतलब चलो ठीक है जो भी हो गया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। फिक्स करना चाह रहे हैं चीज़ों को, रिपेयर करना चाह रहे हैं जो भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर जस्टिस की है, जो कि क्लियरली हमें यही बता रहा है कि आपके साथ में ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी इनजस्टिस इनकी तरफ से रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको जो है जस्टिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो अपनी इनजस्टिस का रियलाइजेशन इनको है, इन्होंने क्या इनजस्टिस की है आपके साथ, और इस रियलाइजेशन के बाद में अब ये जो है आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू डू विद यू। आपको एक वो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, या जो आपको कभी नहीं मिली, जो आपको मिलनी चाहिए थी इनसे, या इनको आपको देनी चाहिए थी। ओके, तो दैट इज इट गाइज, दिस वाज रीडिंग फॉर यू। आई होप ये रीडिंग के थ्रू आपको कोई ना कोई मदद मिली होगी, यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।